ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायः स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम जन्मान्तस्य तन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यमास्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदयदत्त कृतभिः शुश्रूषे तत्क्षणात् निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज 7 मार्च एकादशी तिथि। वैसे तिथि आज द्वादशी है, बट आज ही सुटेबल फास्टिंग है। कल एकादशी शुरू हुए थे सूर्योदय के बाद, तो इसलिए कल का दिन 10वीं में ही चल रहा था और 10वीं खत्म हुआ, एकादशी आए और एकादशी का तिथि का अंत समय जो था वो आज 4:10 पे था, जो सूर्योदय से पहले था। तो एक्चुअली ऐसी स्थिति में द्वादशी को ही उपवास किया जाता है, क्योंकि एकादशी तो फिर द्वादशी जो है 4:10 के बाद लग जाता है। तो सूर्योदय आज द्वादशी में हुआ है, तो वैसे तिथि द्वादशी है, परंतु यदि एकादशी तिथि 10वीं तिथि के साथ मिल गया हो तो द्वादशी को उपवास करना चाहिए। और द्वादशी तिथि कब खत्म हो रहा है मालूम है? द्वादशी तिथि पूर्ण हो रहा है नहीं, त्रयोदशी पूर्ण हो रहे हैं सुबह कितने बजे? कल। और कल जो है चतुर्दशी भी पूरा हो रहा है। तो द्वादशी में ही, त्रयोदशी में ही चतुर्दशी भी पूरा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा तिथि के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से इस बार आ, आ, ऐसा हरिवासल हुआ है। तो और आज के दिन ही है जहाँ पे ईश्वरपुरी जी का भी क्या है, तिरुभाव है, क्या है? ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव है आज। तिरुभाव है, आविर्भाव है, तिरुभाव होगा। चेंज कर लो कैलेंडर। आज नहीं, ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव है आज सर। डिसअपियरेंस तिरुभाव है। ईश्वरपुरी जी का तिरुभाव है, ईश्वरपुरी महाराज जी का, जानते हो, चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु जी का। तो हम लोग शाम में थोड़ा चर्चा करेंगे ईश्वरपुरी जी महाराज के बारे में, हैं। तो आज और कल की रात है महाशिवरात्रि है। तो महाशिवरात्रि के ऊपर भी कल भागवतम के अंत में छुट्टी का दिन भी रहता है, तो कल विशेष चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि वैष्णवों के दृष्टिकोण से, अन्य अन्य दृष्टिकोण से, महाशिवरात्रि से रिलेटेड कथा और ये सब सारी चीज़ें जो है ना कल बात करेंगे। हाँ, तो आज हम लोग 8वां स्कंद का प्रारंभ कर देते हैं। बढ़िया दिन है, एकादशी का दिन और 8वां स्कंद, वाह 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 वाह, हैं। इसलिए हम चाह रहे थे इस स्कंद का शुरुआत आज के दिन हो।
राजोवाच। अष्टम स्कंध प्रथम अध्याय मनमंत्र का वर्णन। अब मनमंत्रों का वर्णन सुनिए। राजोवाच, कौन? राजा परीक्षित। स्वयं भुवस्येह गुरो वंशो अयं विस्तराक्षतः यत्र विसृजां सर्गो मनुन्नन्यान्नवदस्वनः यत्र जत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयशः गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद शृण्वताम्। यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान्त कुरुते कर्ता ह्यतीते अनागते अद्य वा। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री राधे। तो शुरुआत में राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, यहाँ तक मैंने स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब कृपया करके आप हमें दूसरे मनुओं का वर्णन सुनाइए। हे गुरुदेव, जत्र जत्र हरे जन्मः कर्माणि च महीयसः, जिस जिस मनवंतर में महिमा संपन्न श्री हरि के जन्म और कर्म का वर्णन साधु लोग करते रहते हैं, उन सबों को हम सुनना चाहते हैं। इसलिए उन सबों को आप बतलाइए। विश्व कल्याणकर्ता श्री भगवान जिस अतीत कालिक मनवंतर में जिन जिन लीलाओं को किए, वर्तमान काल में जो कर रहे हैं और जो भविष्यत काल के आने वाले मनवंतर में जो लीलाएं करेंगे, उन सब को आप मुझे बतलाइए। ऐसा परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया कि भगवान जो कर रहे हैं, जो किए हैं, जो आने करने वाले हैं भविष्य में अन्य मनवंतरों में, उस सब के बारे में हमको बताइए प्लीज। आवाज आ रही है? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, मनवो अस्मि व्यतीतः षट्कल्पे स्वयं भुवादय। षट्कल्पे क्या? षट्कल्पे 6 कल्प बीत चुके हैं। इस कल्प में स्वयंभू आदि 6 मनु बीत चुके हैं। उनमें से जो प्रथम मनु का वर्णन मैं तुम्हें सुना चुका हूं, जिसमें देवताओं आदि की उत्पत्ति हुई थी, पहले मनु, और अभी तक 6 मनु बीत चुके हैं। तो उन स्वयंभू मनु की पुत्री आकुति से
धर्म का उपदेश देने के लिए यज्ञ पुरुष के रूप में तथा देवहूति से ज्ञान का उपदेश करने के लिए कपिल के रूप में उनके पुत्र रूप में भगवान अवतीर्ण हुए, है ना। परीक्षित जी, भगवान कपिल ने जो कुछ किया उसका वर्णन मैंने ऑलरेडी सुना दिया है। कौन से स्कंद में सुनाया है? तीसरे स्कंद में। अब मैं भगवान यज्ञ ने जो किया उसका वर्णन सुनाता हूं। तो विरक्तः काम भोगेषु शत्रुपापति प्रभु विसृज्य राज्यम तप से सवार्यो वनमाविशत। महारानी शत्रुपा की पति कौन? स्वयंभू मनु काम और भोगों से विरक्त होकर के राज्य परित्याग करके तपस्या करने के लिए वन में चले गए। परीक्षित जी, सुनंदा नदी के तट पर 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहकर घोर तपस्या करते हुए कहे। शत्रुपा और मनु, स्वयंभू मनु हैं, यही बने कौन? भगवान के माता पिता। तो घोर तपस्या किया और स्वयंभू मनु कहते हैं, जेन चेतेते विश्वम विश्वम चेतेते नयम यो जागर्ति शयाने यस्मिन्नायम तम वेद वेद सह। जिनकी चेतना के स्पर्श मात्र से यह विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व उन्हें चेतन नहीं बनाता। चेतना के स्पर्श मात्र से विश्व चेतन हो जाता है, किंतु यह विश्व उन्हें चेतन नहीं बनाता। भाई, चेतना भगवान से आती है ना पूरे संसार में, संसार तो नहीं चेतना को बनाता। तो संपूर्ण जगत के सो जाने पर भी जो जागते रहते हैं, जिनको यह जगत नहीं जानता किंतु वे इसे जानते हैं, वे ही परमात्मा हैं। वेद वेद सह तम वेद वेद सह। तो इस जगत में जो कुछ भी जगत है, जितनी भी जगत है, वह संपूर्ण परमात्मा की सत्ता और चैतन्य से व्याप्त है। उस परमात्मा ने जो कुछ भी प्रदान किया है उसी से निर्वाह करो, किसी दूसरे के धन का आकांक्षा मत करो। तो मनु जी किसको कह रहे हैं? यहां लिखा हुआ है मनुर्वाच। मनु जी किसको कह रहे हैं? मनु जी, ये बातें वहां पे दो ही हैं, शत्रुपा है और मनु है। तो ऑफ कोर्स शत्रुपा को ही सुना रहे होंगे। मैं तो वहां पर था नहीं, है ना। तो इस जगत में जो कुछ भी है तो कह रहे हैं कि देखो पूरा संसार, पूरा संसार, पूरा जगत इस परमात्मा के सत्ता और चैतन्य से व्याप्त है। कुछ भी नहीं है जो परमात्मा से अलग है। उस परमात्मा ने जो कुछ भी प्रदान किया है, भाग्यवश उसी से निर्वाह करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। यहाँ पे श्रीधर महाराज कुछ टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि भुंजिथा भोगान भुंज्वा तेनैव दत्तम धनम यत्किंचित्यम। जो कुछ भी इस संसार में जितने भूत समूह हैं, उस परमात्मा के ईश्वरत्व को एक्चुअली मनु जी बता रहे हैं और कल्याण का उपदेश दे रहे हैं।
इस संसार में जितने भूत समूह हैं, भूतों का भूत समूह, हम लोग भी उसमें भूत ही हैं, वे सबके सब परमात्मा की सत्ता और चैतन्य के द्वारा अच्छी तरह से व्याप्त है। इसलिए हाँ, फेंक दो ऐसे, ऊपर था टूट के, फेंक दो उसको बाहर। इस संसार में जितने भूत समूह हैं वे सबके सब, हाँ, तो भगवान ने जो कुछ भी प्रदान हुआ है भगवान से प्रदान हुआ है, और उसके द्वारा ही भोग को भोगो। अधिक चाह मत रखो। आसानी से जो प्राप्त होता है उसको भी भोगने से पहले भगवान को ही अर्पित करो। भगवान को अर्पित करके क्या करो, लिखा हुआ है यद्वा तेन हेतुना त्यक्तेन स्वरार्पणेन। तो भगवान की वस्तु है तो पहले अधिकार किसका होना चाहिए? भगवान के द्वारा कोई चीज दिया हुआ है तो पहला अधिकार उसके ऊपर किसका है? भगवान का है। तो इसलिए भगवान कुछ भी भोगने से पहले भगवान को स्मरण करके, तुझको तेरा अर्पण करके फिर भोगो। धन प्राप्त होता है, सैलरी आती है, तो भगवान को ही रख दो, भैया ले लो जी, आप ही की सैलरी है, हमारी तो है ही नहीं। अब सैलरी किसको कैश मिलता है? सबको बैंक में मिलता है ना? तो क्या अर्पण करेंगे? वो पहले जमाना होता था जो कैश में मिलती थी जो कुछ भी सैलरी, हाँ, और आदमी स्वर्ण मुद्राएं होता था। तो वो पहले जानते हो, पहले के लोग स्वर्ण मुद्राएं उनको मिलती थी, वो क्या बोलते हैं, अ, या मुद्राएं मिलती थी देश काल के मुताबिक। तो लोग ला करके पहले मंदिर में रखते थे कि ये हमारी पहली तनख्वाह है या ये हमारी महीने की तनख्वाह है ना? कोई पुरस्कार मिलता था तो भी, तो सब क्या होता था, भगवान के पास में ला करके पहले भगवान को अर्पित करते थे। थोड़ा सा उसके ऊपर जल वल छिड़क के, हाँ, उसरग के, उसको उसरगना बोलते हैं, जानते हो उसरगना? मुझे याद आ गया वो मिथिला के टर्म, उसरगते हैं। क्यों? यही बोलते हैं ना, वहाँ गांव में उसरगते हैं। पानी से ऐसे चारों बल नचाते हो, उसको क्या बोलते हो आप लोग? हैं? आप लोग उसको क्या बोलते हो? जल प्रक्षालन क्या बोलते हो उसको? प्रक्षालन तो हो गया सफाई करना। आचमन, आचमन तो मुंह में डालते हो। आचमन तो मुंह में डालते हो। वो जो जैसे मान लो भोजन रखा हुआ है उसे चारों ओर पानी छिड़कते हैं ना पंडित जी लोग, खाने से पहले। आप लोगों ने देखा ही नहीं है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उसरगना बोलते हैं। हैं? तो हम बता रहे हैं ना आपको, उसरगना बोलते हैं, उसरगना। हाँ, उसरगना। हाँ, तो भगवान को अर्पित करने से पहले, जैसे भगवान, आप भोजन को आप निकालते हो, भगवान को नैवेद्य देते हो, तो जब निकालते हो भोग को तो पहले पानी से उसरगते हो कि नहीं उसरगते हो? हम्म। ब्राह्मण भी क्या करता है, पहले आचमन करेगा, आचमन करके फिर पानी से चारों बगल, हाँ, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके एक जगह गिराएगा पानी, फिर थोड़ा अन्न डालेगा, श्री विष्णु करके फिर ब्राह्मण लोग खाते हैं। अब आप लोगों को मालूम ही नहीं है तो मैं क्या बोलूं। ओनली फादर इन लॉ? भगवान को अर्पित करते हैं, पहले भगवान को अर्पित करते हैं। इसको बोलते हैं कि भैया अ, आपका है, तेरा तुझको अर्पण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो मंत्र भी है। वो पानी को लेते हैं, पानी को पहले आचमन करते हैं, मुख शुद्धि करते हैं, फिर हाथ में पानी लेके फिर उसको क्या करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते इदं विष्णवे नमः। ऐसे करके वो उसको भगवान को अर्पित करते हैं। और फिर हाथ जोड़ के प्रसाद पाते हैं। हाँ, 3 टाइम्स करते हैं। तो हाँ, तो जिस 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 प्रसाद को भोग नहीं लगाया जाता है, तो ब्राह्मण लोग ऐसे ही करते थे, है ना? ऐसा है, विष्णवे नमः, हाँ, ठीक है। तो सिर्फ भोजन ही नहीं, पहले लोग तनख्वाह लाते तो भी मंदिर में रखते, उसको उसरगते,
कि मेरी तनख्वाह आई है। अगर कोई मान लो किसान लोग खेती से अनाज लाता था, तो जानते हो हमें याद है कि खलिहान में खेती एकदम अनाज भरा हुआ है, और उसको क्या करते थे, उसमें से थोड़ा अनाज को ला करके मंदिर में रखते थे और उसको जल से उसकते थे, और जो बड़ा अनाज जहाँ ढेर लगा हुआ है अनाज का, उसके ऊपर जल छिड़कते थे हैं। और अगर धान है तो धान की चोटी बनती थी, उस चोटी को लगा देते थे गोसाई घर में, मतलब मंदिर में। आपको आप लोग गांव, देखो गांव में नहीं रहे तो जीवन बेकार है। हम्म, बेकार है लाइफ, गांव में नहीं रहे तो धान होता था, तो धान के वो चोटी बनते थे बड़े बड़े, और ऊपर में मंदिर में लटकाया जाता था, एक दो या तीन जो भी है, वो आपने भगवान को अर्पित कर दिया। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। देखो हमारे हमारे जमाने की बात है, आप लोग बताएं कौन से जमाने में पैदा हुए आप लोग। अभिश्राप है, अभिश्राप है। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में अज्ञानता है, कुछ नहीं ज्ञान होता है मेट्रोपॉलिटन में पैदा होने से। मैंने पूर्व जन्म में कुछ तपस्या किया है, भगवान को कहा था मुझे गांव में पैदा करना, उन्होंने गांव में पैदा किया। हैं? है कि नहीं? आप लोगों ने भगवान से मांगा नहीं हुआ गांव में पैदा। क्या करें, कोई बात नहीं है। मैं हूं ना गांव से, तो मैं सिखा तो रहा हूँ, बता तो रहा हूँ। हैं? समझ लो। तो कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स। हाँ, अब दोबारा पैदा नहीं होने का काम हो, ऐसा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। हाँ, अब न मेट्रोपॉलिटन में पैदा होना है, ना गांव में पैदा होना है, बस्ती में पैदा होना है, हैं? कहीं पैदा मत हो जाओ। इस लाइफ को अंतिम लाइफ बना दो, बस खत्म डॉट कॉम। तो कह रहे हैं भोगो को भोगो, उसको परमात्मा को अर्पित करके भोगो, और किसी के धन को प्राप्त करने की आशंका न रखो। अभी क्या हुआ? एक छोटी सी चुटकुला बताऊं, रियल चुटकुला, रियल चुटकुला कहानी, रियल। कहो तो बताऊं। थोड़ी हंसी आएगी। एक्चुअली हम लोग दुबई में रहते थे, तो गोल्डन सैंड एरिया में हम लोग का अपार्टमेंट था, फेयर व्यू अपार्टमेंट। फेयर व्यू अपार्टमेंट में 702 में हम लोग रहते थे, नहीं, या 702। और उसमें एक गोल्डन सैंड 11 के ठीक सामने वाली बिल्डिंग हुआ करती थी, दिनेश प्रभु। समझे? तो उसमें हम लोग रहते थे 7-8 ब्रह्मचारी। उसमें गृहस्थ भी रहते थे, 7-8 भक्त रहते थे। तो उसमें जगन्नाथ जी, बलदेव में सुभद्रा माई का डीटी इंस्टॉल हुआ था। तो 7-8 लोग रहते, जैसे दुबई में जानते हो ना भक्त लोग कैसे रहते हैं आपस में, ग्रुपिज्म करके। हाँ, तो तो हम लोग रहते थे। तो वहाँ पे एक त्रिवेंद्रम का एक भक्त था, वो अभी भी है दुबई में, इमिरेट्स में वो काम करता है, पहले सराफ डीजी में काम करता था। तो वो मुकुंद नित्यानंद, जो लंबा सा लड़का नहीं है, जो 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 जो, जो मृदंगम में जाता है, मुकुंद नित्यानंद, काला सा लड़का, लंबा सा है, जब पता का हमारा सा शिष्य। तो वो, तो क्या होता था कि वहां पे जो कुछ भी बाहर से सामान हम लोग लाते खरीद के, तो पहले ये है कि मंदिर में रखो, और फिर भगवान को अर्पित करो, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय च, ऑफर करते थे। ऐसा आश्रम में रूल था। कि जो कुछ भी बाहर से सामान आएगा पहले भगवान को ऑफर करेंगे, खाने पीने का नहीं, खाने पीने का पहले बनेगा फिर ऑफर होगा। वैसे जैसे कोई कपड़ा खरीद के लाता, कोई कुछ खरीद के लाता, तो जो कुछ भी खरीद के लाता वो ऑफर करता और करके लेता। एक बार क्या हुआ कि वो नया चप्पल लेके आया। अब रूल थी कि ऑफर करना है। बताओ, तो उसको उसको क्या ऑफर किया जा सकता है? और ये रियली ऐसा हुआ है। अरे तो वही तो सुनो, तो वही तो सुनो। तो वहां रूल था, सब जो कुछ सामान आएगा वो ऑफर होगा। तो ऑफर में जो प्रयोग करने से पहले भगवान को देंगे हम प्रयोग करने के लिए।
तो फिर सब बोला, तो किसी ने बोला क्या, नहीं 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 चप्पल ऑफर नहीं होगा, नहीं नहीं ऑफर होगा। और कुछ लोग कह रहे नहीं भगवान को ऑफर करेंगे चप्पल, वो कहते नहीं भगवान को ऑफर नहीं करेंगे चप्पल। तो मेरी एंट्री वही हुई। हमने कहा भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? तो देखो, मुझे मुझे कहते थे वो लोग मृत्यु बाबा, मृत्यु बाबा। मेरा नाम इनिशिएटेड नहीं था उस समय, तो मृत्युंजय मेरा नॉर्मल नाम है, मृत्युंजय। तो मृत्युन बाबा, मृत्युन बाबा, हमने कहा बोलो। तो ये देखो, ये कह रहे हैं ऑफर होगा या फिर नहीं होगा, तो क्या करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने कहा अच्छा मैं तुमको चौधरी लग रहा हूँ, चलो मैं डिसाइड करता हूँ। तो ठीक है। हैं? हमको सब मृत्युन बाबा ही कहते थे। तो क्या हुआ कि वो नाम थोड़ा लंबा है ना, मृत्युंजय, तो बहुत लोगों को दिक्कत ही होती थी, बहुत सारे अरबी लोग तो नाम ही नहीं ले पाते थे। तो इसलिए जो है वो मृत्युन बाबा करते रहते थे। तो हमने कहा भगवान को ऑफर होगा क्यों नहीं होगा? भाई जो पादुका पहले भगवान को दो, ये पादुका है भगवान को दो पहले। तो क्या करो, मंदिर के नीचे, नया है ना भाई, पुराना थोड़ी ना, नया है। तो ठीक है, मंदिर के नीचे रखो और भगवान को कहो भगवान ये पादुका आप ग्रहण करें, फिर मैं ग्रहण करूंगा प्रसाद के रूप में। ऑफर हो गया। और जो लोग कह रहे हैं, हम्म, अरे तो भगवान का दिया हुआ वस्त्र होता है, उसको हम यूज नहीं करते हैं क्या? गुरुजनों का दिया हुआ कोई वस्त्र यूज नहीं करते हैं क्या? करते हैं ना, क्यों नहीं करते? हैं? क्या? किसी का मैसेज फ्लैश हुआ है, किसी ने कुछ मैसेज भेजा है क्या? कौन? किसी ने मैसेज भेजा है कुछ? आई कांट सी दैट। कुछ मैसेज फ्लैश आया था, बट विदाउट, बिफोर रीडिंग इट वाज डिसअपीयर्ड। क्या भेजा है? किधर लिखा हुआ है बस? नहीं, ये मैसेज किधर से पढ़ते हैं, कहाँ है ये लिखा हुआ मैसेज? हाँ। हाँ ओके, इन कॉल मैसेज, हाँ हाँ हाँ। थाली मनस दो, ये लगता है गलत भेज दिया। अच्छा, थाली मनस दो, वो जो उसरगना बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं मनसना। अच्छा अच्छा अच्छा। थाली मनस दो, ओके। हाँ ठीक है ठीक है। तो जो कुछ भी इस प्रकार से जो है भगवान को सब कुछ अर्पण करके यहाँ पे कह रहे हैं कि लेना जरूरी है। किसी के भी धन की प्राप्ति करने की आकांक्षा न रखो, अथवा परमात्म व्यतिरिक्ति व्यतिरिक्ति किसी दूसरे का है, परमात्म व्यतिरिक्त किसी दूसरे का है, जिससे कि उसकी आकांक्षा की जाए। इस श्लोक के समान ही ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, जो कहते हैं। तो जो कुछ भी है वो भगवान का है, इस भाव से। और जो इसमें एक बहुत बड़ा संतोषजनक भाव भी आता है। आदमी को कंटेंटेड, जो अपने भाग्य से मिला उसी में व्याप्त रह करके जीवन जिया जाए, ऐसी भावनाओं की बात कर रहे हैं। ये शांति के लिए परम आवश्यक है। तो यम न पश्यति पश्यन्तम, चक्षुर्यस्य न रिष्यति, हम्म? न भूत निलयम देवम सुपर्णम उपधावत। जिन परमात्मा के देखते रहने से, जिन परमात्मा के देखते रहने से यह मनुष्य अथवा नेत्र उसे नहीं देख पाता, और जिस परमात्मा के देखते रहने पर ज्ञान नष्ट नहीं होता, वे सभी भूतों में अंतर्यामी रूप से निवास करने वाले उन जीवात्मा के मित्र परमात्मा की शरणागति करो। तो प्रश्न क्या है कि परमात्मा सब जगह व्याप्त है, और फिर वे नेत्र आदि के द्वारा ज्ञात क्यों नहीं होते? जब सब जगह व्याप्त है तो फिर नेत्र के द्वारा, यम न पश्यति पश्यन्तम, किमपि न पश्यन्तम, चक्षुरस्य च न रिष्यति। तो इस पर उन्होंने कहा कि, मनु जी ने, कि
नेत्र से भगवान नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय नहीं है। जो चक्षुर आदि इंद्रियों के विषय नहीं है, वो चक्षु आदि इंद्रियों से दिख कैसे सकते हैं? जब परमात्मा ऐसी इंद्रियों को ग्रहण करेंगे गुण के साथ, ऐसा ही रूप पकड़ेंगे, तभी तो दिखेंगे, वैसे नहीं दिखेंगे। तो अगर कोई प्रमाण कहे कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि दिखता जो नहीं है वो होता नहीं है, ऐसा तो है नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखता है फिर भी होता है। लेकिन भगवान तो नेत्र के भी नेत्र हैं, वो सब कुछ देखते हैं, कानों के भी कान है, सब कुछ सुनते हैं, घट घट में व्याप्त है। तो मनु जी ने कहा कि जिस परमात्मा का, भगवान का नयस्य नयस्य अद्य अंतो मध्यम न स्व परो नान्तरम वही, जिसका न तो मध्य है न तो अंत है, न ही स्टार्टिंग शुरू है, कहीं आरंभ है, उसका न तो कोई अपना है न कोई पराया है, न बाहर है न भीतर है। जिस भगवान से ही विश्व के ये सब होते हैं, भगवान से, उस भगवान से ही विश्व की सत्ता है, वे ही अनंत परम सत्य हैं। वे भगवान विश्व शरीर हैं, उनके अनेक नाम है, सर्वशक्तिमान है, सत्य है, स्वयं प्रकाश है, अजन्मा है, पुराण पुरुष है। वे अपनी माया शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार को स्वीकार करते हैं तथा अपनी विद्या शक्ति के द्वारा उसका त्याग करके निष्क्रिय सत्य स्वरूप मात्र है। इसलिए ऋषिगण निष्कर्म की स्थिति के लिए अर्थात ब्रह्म से एकत्व की प्राप्ति के लिए कर्म का अनुष्ठान करते हैं। प्रायः कर्म करने वाला ही पुरुष अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से रहित हो जाता है। कर्म करने वाला ही पुरुष अंत में निष्क्रिय होकर कर्मों से रहित हो जाता है। तो चूंकि इस प्रकार से ईश्वर कर्म को करके फिर उसका त्याग करके निष्कर्म को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए ऋषिगण पहले कर्मों के अनुष्ठान करते हैं, और ये इसलिए करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति उस कर्म के अंत में जो कर्मों का नाश है वो हो जाए। तो इहते भगवान, देखो ये सब कहने का तात्पर्य बाद में समझ में आ जाएगा, मनु जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये भगवान की ईश्वरता को सिद्ध करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, उसका एक पर्पस है। तो सर्वशक्तिमान परमात्मा आत्मलाभ होने के कारण पूर्ण है, इसलिए वे उन कर्मों में आसक्त नहीं होते हैं। भगवान के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता भी नहीं है, न भगवान के लिए किसी कर्म करने की बाध्यता है, और कर्म यदि भगवान करना चाहें तो भगवान की उसमें आसक्ति भी नहीं है। इसी तरह, और ये बात गीता में भी भगवान ने अर्जुन को कहा है, सेकंड चैप्टर में कहा है। कौन सा श्लोक है वो? भगवान ने कहा है कि मुझे देखो पार्थ, मेरे लिए न कुछ करने योग्य है न करने की आवश्यकता है। यदि मैं चाहूं तो करूं या ना करूं, फिर भी मैं करता हूं। क्यों? शायद उसी में आगे कहा है यद्यद आचरति श्रेष्ठ, है ना, उसी श्लोक में कहा है। तो लेकिन अगर मैं करता हूं दूसरों को दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, तो उसमें मेरी आसक्ति नहीं होती है। इसी तरह अनुसरण करने वाला
इसी तरह उनका अनुसरण करने वाला, भगवान का भी अनुसरण करने वाला, अनासक्त रहकर कर्मों को करके भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। तो साधारण मनुष्यों और भक्तों के लिए यह रिकमेंडेड है कि भगवान के, हाँ, भगवान ने अर्जुन को भी कहा है, अथ च माम अनुस्मरण, इसलिए आप कार्य करो, मेरे स्मरण में करो, तो क्या होगा कि तुम जो कर्म करोगे उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा। तो वहां गीता में भी भगवान ने कहा है, और यहाँ पे मनु जी ने भी कहा है कि आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदंती ये अनुतम। इसलिए जो कर्म हम भगवान के स्मरण में करते हैं, भगवान के तो हमें भी भगवान की तरह ही अनासक्त होकर कर्म करने की क्षमता आती है, और यदि कर्म किए तो कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। दैट इज वाई इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कुछ भी करो कृष्णा कॉन्शियसनेस में करो। एनीथिंग दैट वी डू वी शुड डू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। चूंकि अनासक्त हैं किसी कार्य को करके, तो उनका स्मरण करने वाला व्यक्ति कैसे आसक्त हो जाएगा? वो जब किसी कर्म के बंधन में नहीं पड़ते हैं, कर्म को करके, माया के गुणों को स्वीकार करके, तो फिर उनका स्मरण करने वाला भक्त कैसे कर्म बंधन में पड़ सकता है? तो ये लॉजिक समझ रहे हैं? उधर भगवान ने क्यों कहा? देखो, गीता में जो भगवान ने कहा संक्षिप्त में, भागवतम उसी चीज को समझो कि गीता एक थ्योरम है, थ्योरम। गीता मान लो थ्योरम है, थ्योरम। और भागवतम क्या है? थ्योरम की सिद्धि है। थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? विदाउट प्रूफिंग थ्योरम इज नॉट वैलिडेटेड। आप लोग को मालूम है थ्योरम? थ्योरम होता है मैथमेटिक्स की भाषा है। हाँ, थ्योरम। तो गीता थ्योरम है, भगवान ने थ्योरी दे दी है, थ्योरम। और भागवतम उसकी पुष्टि है, उसका प्रमाण है, उसका हेंस प्रूव्ड। तो जैसे हमारे इतिहास में अभी कुछ साल पहले की बात है, सन 1912-15 में एक मैथमेटिशियन हुए ना, रामानुजन जी। तो क्या करते थे, उनको थ्योरम दिमाग में आता रहता था और थ्योरम लिखते रहते थे वो, और उसको प्रूव करने के लिए पूरी दुनिया की मैथमेटिशियन लगा रहता था। अब वो थ्योरम लिखते थे, और लोगों ने, तो उनका एक मेंटर था लंदन में, उनका नाम था प्रोफेसर हार्डी। तो प्रोफेसर हार्डी ने उनको कहा कि रामानुजन, आप सिर्फ थ्योरम लिखते हो, इसका कुछ डिटेल भी तो लिखो, कैसे लोग मानेगा कि ये थ्योरम सच है? तो रामानुजन कहते हैं कि प्रोफेसर मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में इतनी थ्योरम आती रहती है कि मैं अगर रोक दूं तो थ्योरम, बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम भूल जाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए जो आती रहती है मैं थ्योरम लिखते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूं। तो अंत में हुआ कि नहीं, ठीक है, तुम एक काम करो, कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट, यू जस्ट राइट थ्योरम एंड वी विल प्रूव इट। है कि नहीं? तो भागवत में भी देखो, बहुत सारे भक्तों के द्वारा, महाभागवतों के द्वारा, कभी नारद जी के द्वारा, कभी शिव जी के द्वारा, कभी मनु जी के द्वारा, और अल्टीमेटली व्यास देव जी ने तो लिखा ही है। तो इस सबको भगवान के उन सभी गीता के 700 थ्योरम्स को, 700 श्लोका इज 700 थ्योरम, उसको यहाँ पर लॉजिकली प्रूव करते हैं। तो इसलिए कर्म के बंधन में नहीं पड़ते। और भगवान के उस एक श्लोक को, थ्योरम को प्रूफ करने के लिए देखो कितने श्लोकों के साथ भूमिका दे करके इस बात को कहते हैं। तमी मानम निरहकृतम बुद्धम निराशिम पूर्णमन्य चोरितम। देखो, ज्ञान स्वरूप होने के कारण कौन? भगवान। अहंकार रहित होने के कारण भगवान। सर्वतः परिपूर्ण भगवान को किसी भी वस्तु की कामना नहीं है। बिना किसी की प्रेरणा के वे
स्वच्छंद रूप से कर्मों को मनुष्य को शिक्षा देने के लिए ही कर्म करते हैं और वे अपनी ही मर्यादा में स्थित रहते हैं। किस चीज का लगाना था? और वे ही सभी धर्मों के प्रवर्तक और उनके जीवनदाता हैं। मैं उन्हीं प्रभु की शरणागति करता हूं। तो देखो, भगवान के अनुस्मरण से, भगवान के अनुचिंतन से भगवान के संग की प्राप्ति होती है। मनु जी ने अभी तक जो बात बताया यहाँ पे 16 श्लोक तक, आगे सुखदेव जी बोलेंगे। तो मनु जी के इन बातों का कहने का तात्पर्य यह था कि यदि हम उस भगवान के ही अनुस्मरण में रहते हैं, चिंतन में रहते हैं और चिंतन में रह के कार्य करते हैं, कोई भी वस्तु को उपभोग करने से पहले भगवान को याद करते हैं, कुछ करने से पहले भगवान को याद करते हैं, कुछ पाने से पहले भगवान को याद करते हैं, पाने के बाद तो भगवान को याद करते ही हैं। ओ थैंक्स गॉड वी गॉट इट, नहीं क्या? लेकिन पूर्व और उत्तर दोनों समय यदि हम भगवान को स्मरण करते हैं तो जो भगवान के गुण है वो गुण हम भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हम भगवान के स्मरण मात्र से ही, अनुस्मरण मात्र से ही हम भगवान का संग प्राप्त करते हैं। देखो, कोई व्यक्ति एक जगह पास में रह करके भी वह अलग हो सकता है, लेकिन कोई दूर रह करके भी पास हो सकता है चिंतन से। चिंतन से जैसे मान लो अब आप ट्रेन में, हाँ, है व्हाट? हाँ, म्यूट कर लो। तो जैसे हम लोग मान लो लोकल ट्रेन में जाते, बस में जाते, पैसेंजर बस में जाते कहीं, और आसपास में बहुत लोग बैठे होते हैं, तो आप होते तो साथ में हो, लेकिन वास्तव में उनके साथ में नहीं होते हो, क्योंकि वहां चिंतन आपके वहां उन लोगों के प्रति नहीं होती है। आपकी चिंतन होती है जहां जा रहे हो, जहां से आ रहे हो, जो कर रहे हो या जो जाके करोगे या जो करके आ रहे हो, उसकी चिंतन होती रहती है। उनके पास में रह के भी क्या उनके साथ रहते हो आप? नहीं रहते हैं। तो चिंतन मात्र से संगति होती है, कॉन्शस मात्र से संगति होती है। तो कृष्णा कॉन्शस मीन्स बीइंग विद कृष्णा। ये था प्रभुपाद जी का मिशन। तो और जैसा होवे संग वैसा होवे रंग, जैसे जिसकी संगति होती है उसकी वैसे ही रंग हो जाती है। तो यदि भगवान के गुण हमको चाहिए तो भगवान का संग करना पड़ेगा। भगवान का संग हम इस गुणात्मक रूप से चर्म चक्षु से नहीं कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? विचार शक्ति से। विचार शक्ति से, मन शक्ति से विचार करके, विचार मन में ही होता है, तो भगवत चेतना में रह करके हम भगवान का संग करते हैं। और जितना हम चेतना में भगवान की, जितना हम भगवान की चेतना में रहते हैं उतना देर हम भगवान के संग में रहते हैं, और जितने देर हम भगवान से की चेतना में नहीं रहते हैं उतने देर के लिए हम भगवान से अलग रहते हैं। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम कितने 24 घंटे में हम कितने घंटे भगवान के साथ रहते हैं और कितने घंटे रियली फॉरगेटफुल रहते हैं। जैसे कुछ काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं ना। हमेशा तो चिंतन रहती नहीं है। तो ऐसे तो यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं, ये मनु जी का कहने का तात्पर्य इस 16 श्लोक में, 16 श्लोक में कुछ श्लोक तो 10-12 श्लोक ही बोले, तो 10-12 श्लोक में यही कहने का तात्पर्य है कि अपनी चिंतन से, अपने विचार से क्या करो? भगवान के चिंतन करते रहो, भगवान का संग करते रहो। भगवान के संग होने से भगवान के जो गुण है वो गुण आप में भी आने लगेंगे। भगवान जैसे
कर्म बंधन में नहीं पड़ते, आप भी कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। भगवान जैसे स्वतंत्र होते हैं, आप भी स्वतंत्र हो जाओगे। भगवान पूर्ण होते हैं, आप भी पूर्ण हो जाओगे। लेकिन भगवान से ज़्यादा पूर्ण नहीं, भगवान तो कंप्लीट है। तो भगवान अहंकार रहित रहते हैं, आप भी अहंकार रहित हो जाओगे। भगवान ज्ञान स्वरूप होते हैं, आपको भी ज्ञान मिल जाएगा। और सारे दिव्य गुण आ जाते हैं उस भगवान की संगति से। तो उस भगवान की संगति करने का एक ही उपाय है, क्या? अनुसरण, अनुस्मरण, ये है निचोड़। और फिर उन्होंने कह दिया कि आप ये मत सोचो कि अपनी आंखों से भगवान को देख लोगे, क्योंकि भगवान चिन्मय है और इस चर्म चक्षु से चिन्मय वस्तु नहीं देखी जा सकती। लेकिन कॉन्शस चेतना तो चिन्मय है, हमारे अंदर भी एक चिन्मय है, वो है चेतना। तो चेतन, मनस चेतन से हम भगवान को देख सकते हैं और भगवान का संग प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी हम लोग करते ही हैं। आपका बच्चा कहीं पढ़ने के लिए गया हो तो आपकी चेतना बच्चों के ऊपर ही रहती है। आप बच्चों को कहाँ छोड़ते हो संग? अब तो मोबाइल भी आ गया है, फट से फोन मारो और बात कर लो और लगे रहो। कुछ लोग तो अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। खैर, बाहर नहीं भेजना चाहिए पढ़ने के लिए बच्चों को, लेकिन जो लोग बाहर भेजते हैं बच्चों को, खासकर देश के बाहर, तो उनका रहता है कि बेटा 2 बार मुझे फोन करना। माँ बाप से वो रहता है एग्रीमेंट कि 2 बार फोन करना। हाँ, एक बार इस समय, एक बार इस समय, या जब टाइम मिले तो। और उस समय फोन आएगा। अगर उस समय फोन नहीं आता है तो माता पिता को घर बैठे इंडिया में टेंशन होती है, फोन क्यों नहीं किया आज, आज फोन क्यों नहीं किया। और सारी तकलीफें, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, फोन क्यों नहीं आया, फोन क्यों नहीं आया, हाथ मसलते रहते, फोन क्यों नहीं आया। फिर फोन उठाते हैं, फोन नहीं उठाते तो और शंकाएं बढ़ने लग जाती है और चिंतन होने लग जाता है। होता है कि नहीं होता है, बताओ? अब जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो ज्यादा बताएंगे अच्छे से। तो आप बच्चों को संग कर रहे हो, आप बच्चों को संग दे रहे हो ऑलरेडी। अब मोबाइल तो और ज्यादा हो गया है संग देने का संगी। है कि नहीं? तो हैं? चिन्मय किसको कहते हैं? चिन्मय हिंदी शब्द है या उर्दू शब्द है? हिंदी शब्द है। हाँ, तो फिर हिंदी नहीं आती? चिन्मय इज एवरलास्टिंग कह सकते हो, या इटर्नली कह सकते हो, शाश्वत कह सकते हो, है? सूक्ष्म और शाश्वत को चिन्मय कहते हैं। सूक्ष्म और शाश्वत। इटर्निटी भी आती है साथ साथ उसके अंदर। अ, अ, क्या बोलते हैं उसको? अ, हाँ, नहीं, नॉन पेरिशेबल एंड क्या बोलते हैं उसको? इटर्नल। तो वो दोनों मिलकर के चिन्मय होता है। अनश्वर। तो जो हमेशा व्याप्त रहे उसको भी चिन्मय कहते हैं। तो ये था उनका कहने का तात्पर्य। तो इसलिए हम चिंतन से संसार का संग ना करें, हम चिंतन से संसार का संग ना करें। अब क्या देखो, आ, आ, हम्म हम्म अब बच्ची चली जाएगी ससुराल, माँ उसकी चिंता में बैठी रहेगी, अभी भी उसका संग करती रहेगी। अरे संग तो छोड़ो, वो गई है अपने घर, उसको अपने घर में संग करने दो। तुम क्यों चिंता करके संग कर रही हो खाली पीली की? नहीं क्या? तो ये चिंतन से संग होता है और संग से गुण डेवलप होता है और गुण से
आगे कर्म या तो बनेगा या कर्म में फंसेंगे या कर्म से निकलेंगे। तो यहाँ पर सीधी सीधी पढ़ोगे तो मनु जी क्या कहना चाह रहे हैं, ये तात्पर्य निकालना थोड़ा कष्टप्रद है। तो आगे सुखदेव जी कहते हैं 17 श्लोक में, इति मंत्रोपनिषदम व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा असुरा यातुधाना जगधूमभ्यद्रवच्छुता। परीक्षित जी, एक बार स्वयं मनु इस मंत्र में उपनिषद श्रुति का एकाग्र चित्त से पाठ कर रहे थे। पाठ कर रहे थे नहीं, पाठ कर रहे हैं। उनको नींद में बरबराते हुए जानकर भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए दौड़ पड़े। भगवान के स्तोत्र को वो बोल रहे थे, तपस्या कर रहे थे ना, तो तपस्या में जो उपनिषद के मंत्र है वो बड़बड़ा रहे थे। नींद में ही भूखे असुर और राक्षस खा डालने के लिए दौड़े, खाने के लिए दौड़े। उस तरह से उन सबों को प्रयास करते हुए देखकर भगवान श्री हरि अपने याम नामक देवताओं के साथ उन राक्षसों और असुरों को मारकर स्वर्ग का पालन किए गए, स्वयं इंद्र हो गए। तो ये अपने पुत्र याम नामक देवों के द्वारा असुर को मरवा दिया। और स्वयं ही इंद्र हो गए। प्रत्येक मनवंतर में मनु आदि 6 होते हैं। हर मनवंतर में मनु के अलावा मनु, इंद्र, ऋषि, ये सब 6 अलग अलग होते हैं। उसका भी वर्णन होगा। और ये 6 प्रकार के अंशावतार कहे जाते हैं। तो इसके अलावा दूसरे स्वरोचिष मनु हुए। तो एक मनु तो ये हो गए। उसके अलावा जो दूसरे मनु हुए वो स्वरोचिष मनु हुए। वे अग्नि के पुत्र थे और उनके दुमान, सुषेण, रुचिष्मान इत्यादि पुत्र थे। और उस द्वितीय मनवंतर में, तो पहले मनवंतर में ये मनु हुए, स्वयंभू मनु। दूसरे मनवंतर में स्वरोचिष मनु। तीसरे मनवंतर में कौन होंगे वो जानेंगे, लेकिन दूसरे मनवंतर के बारे में बता रहे हैं कि इस मनवंतर में रोचन नामक इंद्र हुए, तुषित आदि देवता हुए, ऊर्जा स्तंभ आदि वेदवादी गण हुए, वेदवादी और गण सप्तर्षि हुए। उसमें वेदशिरा नामक ऋषि हुए जिनकी पत्नी का नाम तुषिता था। उनके ही गर्भ से विभु नाम से विख्यात भगवान का एक अवतार हुआ, विभु। उस मनवंतर में वो विभु आजीवन ब्रह्मचारी थे। उनके ही आचरण से शिक्षा ग्रहण करके 88,000 व्रतनिष्ठ ऋषियों ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। हे राजन, तृतीय मनु महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए। तृतीय मनु में कौन? महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम हुए, तृतीय मनु। उनके पावन सृंजय, यज्ञहोत्र आदि पुत्र थे। और इस मनवंतर में वशिष्ठ के प्रमद इत्यादि 7 पुत्र ही सप्तर्षि थे। और सत्य, वेदसुत और भद्र आदि देवता का गण था। इस मनवंतर में जो इंद्र थे, इसका नाम सत्यजित था। धर्म की पत्नी सुनीता के गर्भ से भगवान पुरुषोत्तम ने सत्यसेन के नाम से अवतार ग्रहण किया उस तीसरे मनवंतर में। उस समय इंद्र सत्यजित से सखा बनकर वे भगवान असत्यभाषी, दुशील और दुष्ट यक्षों, राक्षसों तथा जीवों को द्रोह करने वाले भूत गणों को मारे। एक्चुअली बहुत बहुत शॉर्टकट में सुखदेव गोस्वामी अन्य वन मंत्रों का वर्णन कर रहे हैं।
ये कोई डिटेल वर्णन नहीं है, दिस इज वेरी शॉर्टकट वर्णन। हुआ तो इससे भी बहुत अधिक अधिक बातें हुई होगी, भगवान के अवतार हुए, भगवान ने क्या क्या लीला किया, इसको अगर डिटेल में बताए भी होंगे, लेकिन लेकिन व्यास देव जी उसको संक्षिप्त में लिख रहे हैं। नहीं तो हर मनवंतर में भगवान की लीलाएं ऐसी, तो हर मनवंतर का एक अलग अलग कैंटो बन जाएगा, नहीं क्या। और चौथे मनवंतर में उस उत्तम के भाई तामस मनु हुए, उसमें पृथु ख्याति नर केतु उनके 10 पुत्र हुए। और तामस मनवंतर में सत्यक हरि वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। इंद्र का नाम था त्रिशिक। और उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्त ऋषि थे, 7 ऋषि। तो हर मनवंतर में एक तो मनु होते हैं, दूसरा उसके प्रधान देवताओं के गण होते हैं, इंद्र होते हैं, और उसमें 7 ऋषि भी होते हैं। वो अलग अलग मनवंतरों में ये बदलते रहते हैं। और उस समय विद्धति के पुत्र वैधृत नाम के देवता थे जो काल क्रम से नष्ट हुए, वेदों को अपने तेज से धारण किए थे। उस मनवंतर में भगवान ने भी अवतार लिया था। और भगवान ने अवतार क्या लिया था? हरि मेधा ऋषि के पत्नी हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए। और उन्होंने हरि शब्द का उच्चारण करने वाले गजेंद्र की रक्षा ग्राह से की। हाँ, इसी मनवंतर में गजेंद्र का मोक्ष जो हम लोग पढ़ते थे, वो इसी मनवंतर में हुआ था, हरिणी के गर्भ से। और और उन्होंने हरि शब्द का उच्चारण इसलिए हुआ था। भगवान को हरि इसलिए कहते हैं, हे हरि। तो क्योंकि हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए, इसलिए भगवान को हरि भी कहा जाता है। अब राजा ने पूछा कि गुरुदेव, ये बादरायणी, बादरायण मतलब हे गुरुदेव, बादरायण के पुत्र को बादरायण कहते हैं। आपसे हम यह सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री हरि ने ग्राह से ग्रस्त गजेंद्र की रक्षा की। यहाँ जैसे ही उन्होंने बोला कि ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की, क्योंकि गजेंद्र ने हरि के नाम से पुकारा, या भगवान को हरि के नाम से पुकारा, और ये हरि बड़ा फेमस हो गए, भगवान का यह नाम है ना, हरि हराय नाम कृष्णावा, हाँ, है ना। तो ये हरि गजेंद्र जी ने भगवान को तो इसलिए यहाँ पे पूछा कि किस प्रकार से भगवान ने रक्षा की। समस्त कथाओं में वही कथा अत्यंत पुण्यमयी, प्रशंसनीय, मंगलमय और शुभ है, जिसमें पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि का गान किया जाता है। सुत गोस्वामी अंतिम श्लोक कहते हैं इस अध्याय में, प्रथम अध्याय में, कि शौनक आदि ऋषियों, ये सुत गोस्वामी कह रहे हैं, सुखदेव नहीं, सुत गोस्वामी। किनको? शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, जो अनशन पे बैठे हुए महाराज परीक्षित द्वारा प्रेरित किए जाने पर महर्षि बादरायण के पुत्र सुखदेव जी बहुत प्रसन्न होकर राजा को आ, राजा की प्रशंसा सुनने वाले मुनियों की सभा में किए। उसके पश्चात गजेंद्र मोक्ष के बारे में उन्होंने दूसरे अध्याय में शुरू किया। कैसे ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना, ये दूसरे अध्याय में होगा। इस अध्याय में टोटल 33 श्लोक हैं और समाप्त हुआ। हम लोगों ने ये अध्याय आज ही कंप्लीट कर लिए। अभी तीसरे मनवंतर में हैं। अभी चौथे मनवंतर में हम लोग आएंगे, तो तीसरे मनवंतर की जो कथा है गजेंद्र की, वो पहले आएगी 8वें स्कंद का। हैं? अच्छा, चौथे में है। अच्छा। हाँ, तत्तिक है, 10 to 8 है।
अभी जो चल रहा है 7th है, यस। ओहो! टाइम फ्रेम नहीं मालूम, हाँ? आप लगता है वो क्लास नहीं अटेंड किए। 5वें 5वें स्कंद में ये सब बताया गया था कि ये टाइम फ्रेम बताया गया था कि ब्रह्मा जी की जो कार्यकाल है, ये सब टाइम फ्रेम हुआ था। ऐसा है, मैं आपको शॉर्टकट में बता दूँ, चूँकि पूछते हो तो बिना बताए अच्छा नहीं लगता है, तो बताना ही चाहिए। देखो, ये जो हमारा वर्ष है, तो इन वर्षों में कुछ वर्ष को मिला करके एक युग हुआ, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, 4 युग है। इसको चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युगी काल। अब ऐसे चतुर्युग जब रिपीट होते हैं, कितने बार? 72 टाइम्स। कितना? 72 या 71? हाँ, 72। तो ये जो 4 युग का साइकिल जब 72 टाइम्स रिपीट होता है, तो एक कल्प होता है। आप समझ रहे बात को? हैं? और जब ये 72 रिपीट करता है 14 टाइम्स, तो एक मनवंतर होता है। समझे? दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रेम। और इस प्रकार से टोटल कितने मनवंतर हैं? अभी हम लोग 7वें मनवंतर में हैं, 6 मनवंतर पहले हो चुका है। टोटल कितने मनवंतर हैं? 14 मनवंतर है। तो समझ गए मनवंतर कैसा होता है? इस तरीके से हम, ये टाइम फ्रेम है। समझे? तो हाँ, तो ये चतुर्युगी को एक दिव्य युग कहा जाता है। ये 4 युग को दिव्य युग कहते हैं। तो 72 दिव्य युगा इक्वल्स टू 1 कल्प, एंड सिमिलरली इस प्रकार से एक मनमंत्र। तो ये टाइम फ्रेम हम लोगों ने जिक्र किया था, उसका एक लिस्ट और चार्ट भी बनाया था। तो ये है, आप उसको क्या करो, थोड़ा गूगल पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा कि व्हाट इज मनवंतरा, व्हाट इज कल्प, व्हाट इज दिव्य युगा, व्हाट इज दिस एंड दैट। तो आपको पूरा हायरार्की आ जाएगा। फिर ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में कितने दिव्य होते हैं, उसके बाद एक दिव्य युग में कितने चतुर्युगी होते हैं। तो इस प्रकार से आपको काल की गणना होती है। ठीक है। हैं? हाँ। कल्प, कल्प जो ब्रह्मा जी का, हाँ, जो ब्रह्मा जी का एक दिन है। तो ये टाइम फ्रेम आप देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बोले गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, देखो देवो